नमो अरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मङ्गलं वन्दे सन्द्रष्टसिद्ध्यर्थं सन्द्रष्टप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यदि विद्यादर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमहुता आते भये अरहंतादि महान। ओम नमः। कर्जा लेने में तो बहुत विचार करना, लेकिन चुकाने में बहुत हर्ष है चुकाना। कर्जा चुकाने में तो बहुत हर्ष है, हल्के हुए चलो ऋण हुए, लेकिन कर्जा लेने में बहुत विचार करना। कर्जा लेना न पड़े, लेने अनिवार्य हो तो कम से कम, लेकिन चुकाने के लिए जल्दी जल्दी चुके। इस प्रकार से विचार करना चाहिए। इसी प्रकार कर्म के बांधने में बहुत विचार, बहुत सावधान, कर्म का बंध न हो जाए, और कर्म के फल को भोगने में बहुत क्षमता है। कर्म के फल को यदि हम क्षमता भाव पूर्वक भोग लें तो वास्तव में निर्जरा हो जाए, अकेली निर्जरा, नया बंध। नया बंध कर्म के फल को भोगने से नहीं होता। कर्म के फल को भोगते समय जो राग द्वेष होते हैं, उनसे नया बंध होता है। इसलिए पाप के उदय से मैं चिंता नहीं करना, पाप के उदय से नहीं घबराना, पाप के परिणाम से घबराना। पाप का उदय है वो तो चला जाएगा। जैसे लौकिक में भजन है, दुख भी मानव की संपत्ति, उसमें क्या आया? दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा, क्योंकि वह सुख ही नहीं है, इंद्रिय सुख की बात है। फिर क्या लिखा? दुख जाएगा तो सुख देकर, दुख जाएगा तो सुख देकर, और सुख जाएगा तो दुख देकर। सुख देकर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता है? सुख जाएगा तो दुख देकर, लेकिन दुख जाएगा तो सुख देकर कब? जानते हो भैया, ये नियम नहीं है। दुख जाएगा तो सुख देकर कब? जब दुख में घबराएगा नहीं, समता धरेगा, भगवान पंच परमेष्ठी का स्मरण करेगा, तत्व का विचार करेगा, तब दुख जाएगा तो सुख देगा, और नहीं तो दुख जाएगा तो फिर दुख ही फिर देगा। ये दुख के प्रसंगों में दुखी होगा तो नया दुख होगा। ये नियम नहीं है। कथन एक देश होते हैं, सर्वदेश मत घटा लेना।
कि दुख जाएगा तो सुख देगा, कैसे जाएगा? यदि दुख के प्रसंगों में दुखी होगा, संक्लेश करेगा तो दुख बढ़ेगा, नरकादि गतियों में जाएगा, स्वर्गादिक में थोड़ी आएगा। दुख के प्रसंगों में जो दुखी नहीं होता, दुख इसे ऐसे छोड़ करके जाता है कि फिर उसके पास नहीं आता। और जो दुख के प्रसंगों में दुख ही होता है, वो तो नए नए दुख को, क्यों? तत्वा सूत्र से बोलो, दुख शोक तापा क्रंदन बल पर जीवनान आत्म परो वह स्थानान असद वेदस्य। बोलो, दुख की होना, शोक करना, पश्चाताप में पड़े रहना, भैया क्या करें, गलती हो गई, गलती हो गई। अरे गलती हो गई, सुधर जा, छोड़ो उसको। रोना धोना, गिड़गिड़ाना, दीनता करना, ये सब कैसे हैं? असाता वेदनी के मुख्य रूप से असाता वेदनी के आश्रव के कारण हैं। अर्थात असाता वेदनी आदि पाप प्रकृतियों के आश्रव के कारण है। तो दुख और पाप आश्रव है जो है ना, वो दुख को बढ़ाएगा। तो इसलिए दुख के प्रसंगों में दुखी होना, ये तो दुख को निमंत्रण देना समझो। दुख के प्रसंगों में दुखी होना, यह तो दुख को निमंत्रण देना है, दुख को बढ़ावा देना है। क्यों? कि दुख के कारण रूप असाता आदि कर्म के बंध का कारण मुख्य रूप से। इससे बुद्धि भी काम नहीं देगी तुम्हारी। क्या करें, क्या करें? बुद्धि नहीं, हमारी समझ में नहीं आता। हमें समय से काम लेगे तो समझ में आएगा, समय से काम ही नहीं लेगे तो समझ में आएगा क्या? तो फिर सुख में सुखी होना वह सुख का कारण होगा। सुख के प्रसंगों में सुखी होना फिर सुख का कारण बनेगा कि नहीं? इंद्रिय सुख के प्रसंगों में सुखी हो करके मग्न हो जाना, यह भी दुख का कारण है। क्यों? जिस सुख को आप सुख मानते हैं वह सुख नहीं, वह दुख का ही रूप है, बदला हुआ रूप। जिस सुख को जगत के प्राणी मोह से सुख मानते हैं, वह दुख का ही बदला हुआ रूप समझो। उसमें दुख का लक्षण है, अर्थात वह आकुलतामय है। वह सुख का लक्षण नहीं है, उसमें निराकुलता नहीं है, वह दुख का ही लक्षण है। इसलिए पुण्य के उदय में जो अनुकूलताएं मिली, शरीर में बल मिला, रूप मिला, ज्ञान का उपशम है, विद्या है, अधिकार है, पद है, प्रतिष्ठा है, चाहे कुछ समझ लो, सब उनमें मग्न हो जाना, किसी को कुछ नहीं समझना, तत्व विचार नहीं करना, अर्थात इनको अध्रुव नहीं विचारना, इनको भिन्न नहीं विचारना। तीसरा शब्द बोलो, इनको हेय नहीं विचारना, ये दुख का कारण है, दुख का कारण। इसलिए दोनों बातें लिखी हैं भावना में,
होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरा। एक नहीं लिखी, होकर सुख में मग्न न फूलें, बड़ी बात है। सवेरे एक चर्चा की थी, दृष्टांत सहित ही बोलो। एक छोटा बच्चा बोला, माँ मैं भी मेला जाऊंगा, मेला देखने जाऊंगा। बोले बेटा भीड़ में खो नहीं जाना, खो जाएगा, अकेले मत जा, खो जाएगा। नहीं मैं तो जाऊंगा, मेरा बहुत मन है मेला देखने का। तो बालक मन को मारने में समर्थ होता नहीं। बालक जो है वो मन को मारने में समर्थ नहीं होता। इसी प्रकार अज्ञानी मन को मारने में समर्थ नहीं है, ज्ञानी ही मन को मार सकता है। ज्ञानी ही मन को मार सकता है या जीत सकता है। मन के वश में नहीं होता, मन को वश में करता है। इंद्रियों के वश नहीं होता, इंद्रियों को वश में कर लेता है। ये ज्ञानी की बात है। अज्ञानी बालक नहीं मन को मार सकता। माँ जानती है, तो किसी का बेटा जाना है तो जा, लेकिन पिताजी के साथ जा, चाचा के साथ जा, बाबा के साथ जा, माने जो कुछ भी, माने गुरजन। और सो भी ध्यान रखना, उंगली पकड़े रहना। यदि उनको छोड़ दिया, उनकी उंगली छोड़ी, तो खो जाएगा, भटकेगा, तड़पेगा, रोएगा, घर लौटना मुश्किल होगा। इसी प्रकार जिनवाणी माँ कहती है, इस संसार रूपी मेले में पंच परमेष्ठी भगवान को सदा साथ रखना। या तुम अकेले में ही उन्मत्त हो गए, हम कुछ हैं, हम सब जानते हैं, हम सब समझते हैं, हम जो कर रहे हैं, सोच रहे वो ठीक है। अगर तुम अहंकार में चढ़ गए और मेले में खो जाओगे, खो जाओगे। मेले में खो जाने वाले बच्चों को कितनी बार ठग लोग, दूसरे लोग उठा करके पकड़ लें, बांध लें, उनको नाना प्रकार से त्रास दें, ऐसा होता है। इसी प्रकार यहाँ समझ लें, नाना प्रकार के कर्म बंधों को बांध करके तू नरक आदि के दुख भोगेगा, खो जाएगा। होश नहीं है तुझे, खोया तो है ही, भूला तो है ही तू। बताओ तुम्हें दिन में कितनी बार याद रहता है कि मैं तो आत्मा हूं। जरा सा पैसा हुआ तो भूल गया मैं सेठ, और जरा सा पढ़ लिख लिया तो हम पंडित, जरा सी कुछ क्रिया आदि करी तो हम बस त्यागी, धर्मात्मा। कितनी बार तुझे भेद ज्ञान रहता है कि मैं आत्मा हूं, मात्र आत्मा। एक बार का संस्मरण है, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनको किसी ने फोन किया, मैं फलाना 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 तमाम उपाधियां, अगर उन्होंने फोन किया, मैं फलाना 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 बोल रहा हूं, और आप, उन्होंने खाली कहा मैं जवाहरलाल। कहिए क्या कहना, मैं जवाहरलाल, मैं भारत का प्रधानमंत्री,
जवाहरलाल नेहरू बोल रहा हूं? हाँ, कुछ नहीं। कहिए आप, मैं जवाहरलाल। बोलो। विशेषों में उलझकर सामान्य को तो मत भूल जाना। यदि विशेषों में सामान्य को भूल गए तो ये समझ खो गया, खो गया। माँ कहती है बेटा मेला नहीं देखने जाए तो अच्छा है, पर को जानने मत जाओ सो ही अच्छा है। एक सूत्र बताया था पहले, याद है? बोलो। अपने को जाने बिना पर को जाने जाएगा तो मोह हुए बिना नहीं रहेगा। तू नहीं चाहे तो भी मोह होगा। अपने को जाने बिना यदि पर को जानने जाएगा तो तू समझो भूल गया। मोह माने भूलना, भूले आपको, मोह हुए बिना रहेगा ही नहीं। यदि अपने को पहचाने बिना यहाँ बैठा दें तुमको, बैठ जाओ तो तुमको यही लगेगा हम भी पंडित जी। बच नहीं सकता, कोई रोक नहीं पाएगा। और एक उल्टा पासा पड़ गया तो बस सब उल्टे ही उल्टे। अब मुझको भी ऐसा ही सम्मान मिलना चाहिए, मेरी भी ऐसी सेवा होना चाहिए, मेरी भी ऐसी मान प्रतिष्ठा होना चाहिए, मैं भी ऐसे ही होना चाहिए। बस जहर। अगर पुण्य की वजह से मिल जाए तो फिर और ज्यादा बढ़ जाता है, नहीं मिला तो भीतर भीतर दुखी होता है। क्या हुआ? बोलो। खो गया। संयोगों की भीड़ में और विभावों की भीड़ में खो मत जाना, अर्थात उन रूप ही अपने को मत मान बैठना। उन रूप ही अपने को मत मान बैठना। यदि तुम उन रूप ही अपने को मान बैठोगे तो बस अब न जाने क्या क्या उल्टे सीधे। अरे उल्टे ही उल्टे, सीधे नहीं, उल्टे। यदि अनुकूल की कल्पना हुई तो अभिमान होगा, और प्रतिकूल की कल्पना हुई तो क्रोध होगा। और फिर नाना प्रकार की मायाचारी होगी। काय के लिए? उनको भीतर को छिपाएगा, अपने दोष को छिपाने के लिए, क्रोध को छिपाने के लिए। भैया कर्म के उदय से मत घबराओ। कर्मोदय कुछ नहीं कर पाएगा। वर्तमान का जो तुम्हारा परिणाम है यदि उसमें न जुड़े तो कर्म क्या करेगा? लाइन बराबर ध्यान रखना। कर्म बंद उदय में चेतरे प्राणी, बंद समय तू चेतरे प्राणी, उदय समय क्या चिंता। उदय के समय चिंता करने से क्या होगा? इसका कोई दृष्टांत याद है तुम्हें? प्रसिद्ध दृष्टांत पढ़ा हो, सुना हो। किसी व्यक्ति को ने फोटो खिंचवाने गया। अब तो याद आ गया। फोटो खिंचवाने में उसने अपना सेट किया कैमरा और कहा भैया जब हम रेडी बोले सीधे, हाँ भैया रेडी, बस मैं ऐसी कर दी तुमने। अब फोटो खींची, ठीक है। क्या कर दिया? फोटो खराब कर दिया। क्या तुमने खराब कर दी? वो कर दिया, हम क्या करें? अब तुम उसको 100 गालियां दे, पैसा नहीं देंगे, तेरी दुकान में आग लगा देंगे, तुझे मारेंगे, तुझे करो करो करो, क्या करो बता। वो फोटो सीधा होने से नहीं। कोई उपाय है? एक ही उपाय है कि उसको कचरे में डालो
और दूसरा फोटो खिंचाने के लिए जब खड़े हो तब ऐसी टेढ़ी गर्दन मत करना। बस एक ही उपाय है। तो जो तुमने पूर्व में पाप किया उसका आज उदय आया। अब उसमें तुम संकलेश करो, 100 गालियां दे, कोई जीते रहो। भगवान को कोसो, कर्म को कोसो, माता पिता को कोसो, स्त्री को कोसो, पति को कोसो, जिसे कोसना हो तुम्हें कोसो, लेकिन ये बताओ उससे क्या होगा? अब एक ही उपाय है, उस पाप के उदय को भोग ले, शांति से उसको डालो कचरे में, वेद ज्ञान करो और नया कर्म न बन जाए, इस बात का ध्यान रखो। नहीं, बस एक ही उपाय है। तो कल जो चर्चा कर रहे थे अंतराय कर्म के उदय की, अंतराय कर्म, अंतराय के उदय से अपने को विघ्न आता है क्षण क्षण में। मुख्य रूप से विघ्न का क्या अर्थ आप अपनी भाषा में करेंगे? हाँ, जो हम चाहते हैं तो चाह हुआ, दान देना चाहता है, दान नहीं दे पा, पात्र नहीं मिल रहा, द्रव्य नहीं है, योग नहीं बनता है। लाभ चाहता है, नाना प्रकार के व्यापार आदि करता है, नाना प्रकार की लाभ नहीं होता। बहुत से लोग कहते क्या करें, जो काम करते उसी में नुकसान होता, समझ में नहीं आता। किसी के लाभ में तूने अंतराय किया होगा, किसी के धन में अंतराय किया होगा, तो अंतराय का उदय आवे तो घबराना नहीं, क्षमता से सहन करना, वेद ज्ञान से सहन करना। क्या कि बाहर के दान लाभ भोग उपभोग बीज में अंतराय है, मेरे स्वरूप में तो कोई अंतराय है नहीं। दान में अंतराय है, त्याग में तो अंतराय नहीं। त्याग कर देखो तो दानी से त्यागी बड़ा होता है। इसमें कोई पराधीनता नहीं चाहिए, स्वाधीनता पूर्वक स्व के आश्रय से होगा त्याग, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात में बहुत सावधान रहना, किसी अच्छे कार्य में अंतराय मत करना किसी के में। रोम में आकर के धर्म ध्यान करते हुए किसी को रोकना नहीं। तुम्हें पूजा को जाना जाओ, स्वाध्याय में जाना जाओ, कोई बात नहीं, हम ठंडी रोटी खा लेंगे। अब भाई क्या करें, टाइम पे हमें जाना है, तो देर में तो नहीं खा पाएंगे, लेकिन तुम अपनी पूजा स्वाध्याय में जाना जाओ, चले जाओ, कोई बात नहीं, बना के रख दो, हम अपने आकर के खा लेंगे छुट्टी। हम कुछ नहीं जानते, हमको टाइम पर चाहिए, तुम कुछ नहीं जानते। ध्यान रखना, इतना ज्ञानावान कर्म का बंद होगा कि कुछ नहीं ज्ञान रहेगा तुम्हें। हम कुछ नहीं जानते, है मिस्टर, हम कुछ नहीं समझ जानते, ये काम हो जाना चाहिए साहब। वो तबियत भी हम कुछ नहीं जानते, काम चुपचाप, हमें काम चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं। अरे प्रभु अहंकार बोल रहा है, मिथ्या अहंकार। इतने कर्म बनेंगे सब जानने में आ जाए, सब जान जाओगे। या डॉक्टर साहब आज तो हमारी अष्टमी है, स्वामा, हम कुछ नहीं जानते, दवाई दो। हम कुछ नहीं, तुम जान वास्तव में नहीं जानते, तुम ये जानते दवाई से ठीक होती है। ये कोई ज्ञान है दवारा? असाध्य के तीव्र हृदय में अनेकों औषधियां होने पर भी निरोगता नहीं होती। साता के हृदय में बिना औषधि के भी अथवा अल्प औषधि से भी निरोगता देखी जाती है। भैया हम मौन है इस समय। अब जबरन आकर के ऐसी बातें करो, उसको बोलना पड़े, जबरन अड़ जाओ, नहीं, अंतराय नहीं करना। लेकिन ध्यान रखना, पाप करते हुए रोकना कि नहीं रोकना।
पाप करते हुए तो रोकना, वहां अंतराय कर्म नहीं बनेगा। धर्म ध्यान करते हुए नहीं रोकना, मुख्य बात तो यह है। कोई क्रोध कर रहा है तो रोकना कि नहीं, भैया इसमें तुम्हारा ही अहित है, तुम्हारा अहित है। बड़ी दृढ़ता से और बड़ी सरलता से ध्यान रखना, ज्यादा नहीं बड़बड़ाना। देखो भैया ये बात ठीक नहीं है, बस खत्म। मानी तो शाबाश और नहीं मानी तो तेरा द्रव्य इसी प्रकार पढ़ने में चुका। अभी तो इसको धर्म का भी अहंकार है, कितनी क्षमता करें, कहां तक क्षमता रखें, कहां तक तू क्षमता है ही नहीं तेरे जीवन में, कहां तक रखने की बात कर रहा है। कितना सहे, जितना सहते जाओ उतना ही और दबाएंगे। अरे तू देख तो सही कितना सहे, जितने जितने उपसर्ग सही उतनी उतनी तो अंतराय का बंध न हो जाए, अर्थात किसी अच्छे कार्य में हम अंतराय न करें, इस बात का बहुत ध्यान रखना। किसी के दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में, बल में, शक्ति में अंतराय नहीं, भोगों में अंतराय। ईर्षा बुद्धि से या स्वार्थ बुद्धि से भोगों में भी अंतराय नहीं करे, लेकिन धर्म बुद्धि पूर्वक पाप के त्याग का उपदेश देने से या अत्यंत प्रयत्न पूर्वक युक्ति पूर्वक भी पाप छुड़ाने से अंतराय कर्म का बंध नहीं होता, ऐसा समझना। इसी प्रकार सर्व कर्मों में घटाना। मान लो ज्ञानावर्ण कर्म का तीव्र उदय है, तुम्हारा ज्ञान का क्षोभ सम कम है, कोई चिंता मत करना, अहंकार मत करो, ज्ञानियों की सेवा करो, ज्ञान की अनुमोदना करो, ज्ञानियों की सेवा करो, ज्ञान की अनुमोदना करो। कोई घबराने की बात नहीं, क्षोभ सम कम है तो। लेकिन दूसरे का क्षोभ सम अधिक है, उसे देख करके ईर्ष्या मत कर बैठ। उसके ज्ञानाभ्यास में अंतराय मत करना, उसको समय मत दे। जब वो पढ़े लिखे तबाह करके खड़े हो जाओ, वो अपना, बहुत से लोग ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं, अपना काम करते रहेंगे, अपन पढ़ लिखे आएंगे, अपन करेंगे, और फिर दूसरा वो वहां करके बैठ जाएंगे, फिर बात है अपना मनोरंजन करेंगे। ये बहुत बुरी आदत है। अगर तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे सामने कोई आया तो तुम्हें बुरा लगता है, तो दूसरा पढ़ रहा है उसको पढ़ने दो भाई। ज्ञानावर्ण कर्म का बंध होने से बहुत डरना, और डरने की बात नहीं है, सावधान होना उन बंध के कारणों को पहचान कर। सर्व कर्मों की जो अवस्था है उसके ज्ञान का यही फल है। क्या? ऐसी अवस्था हो तो अपने उदय का विचार करके समता रखना, और ऐसे कर्म का बंध फिर दोबारा नहीं मारना, नहीं तो ऐसी दशा हो जाएगी, ऐसी दशा हो जाएगी। जो लोग जोर से बोलते हैं, फिर धीरे से सुनने वाला, वो उनकी धीरे सुनता नहीं कोई, फिर कहीं बता हम धीरे कहें तो कोई सुनता नहीं। तुमने जोर से बोलने की आदत डाल दी ना, इसमें भूल तुम्हारी है।
मोह की ऐसी छटा है कि तुम्हें पता ही नहीं पड़ता क्या है। सुनो, जो नहीं सुनता वह धीरे भी नहीं सुनता, जोर से भी नहीं सुनता। नहीं मानता तो वो तुम्हारी मूल पटकने से भी नहीं मानेगा, चिल्लाने से भी नहीं मानेगा, लड़ने से भी नहीं मानेगा, दबाने से भी नहीं मानेगा। नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। इस सिद्धांत को देखो, निश्चय निरपेक्ष व्यवहार मत करना कभी। मतलब अंतर में अकर्ता भाव, भेद ज्ञान, निरपेक्षता, सहजता रख करके ही आगे परिवर्तन करना। उसमें अगर उसकी अनुकूलता हो गए कार्य, विकल्प के अनुसार कार्य हो जाएगा तो अभी तुम्हें अहंकार आदि नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा, तृष्णा नहीं होगी। और अगर नहीं होगा तो अभी तुम्हें कोई खेद नहीं होगा। और अगर अंतर में तुम्हारा कर्तृत्व का अहंकार है तो सामने वाले को बुरा भी लगेगा, लड़ाई भी होगी, झगड़ा चिंता खड़ा होगा, वो काम भी नहीं होगा। अंतर में भेद ज्ञान रखते हुए ही योग्य व्यवहार हो सकता है। अंतर में भेद ज्ञान हुए बिना, अकर्ता भाव रहे बिना सम्यक व्यवहार संभव नहीं। आपको एक वाक्य आज भी बोला सवेरे, बोलो तो। चाहे शरीर में आसक्ति हो, चाहे विषयों में आसक्ति हो, चाहे किसी भी विषय में, और चाहे परिग्रह में आसक्ति हो, शरीर की, विषयों की, परिग्रह की आसक्ति, बोलो, यहाँ भी बोल चुके थे 2-3 दिन। परिणामों में को निर्दय बना देती है और व्यवहार में कठोरता। अगर तुम्हारे अंतर में आसक्ति का परिणाम है तो तुम्हारे अंदर में दया नहीं रहेगी और परिणामों में व्यवहार में कठोरता आ जाएगी। परिणामों में निर्दयता और व्यवहार में कठोरता आ जाए। एक दृष्टांत बहुत पहले और दिया था, उसको भी ध्यान रखो, बस इतना ही कहेंगे। देखो, घर में अगर चोर घुसे तो सबसे पहले क्या करेगा मालूम? एक तो आपकी बिजली बंद करेगा और एक टेलीफोन कनेक्शन काटेगा। बस अब तुमको कर दिया अपन, अब तुम लूटेंगे। और नहीं तुम बिजली में तो पहचान लोगे तो फिर तुम भी उठा लोगे, या फोन तुम अपना फोन लगा दोगे दूसरे को, भैया जी आ गए जी, मार रहे, तो बचाने वाला आया। ऐसे ही अगर तुम्हारे अंदर में विकारी परिणाम आते हैं, कसाएं आती हैं, तो एक तो तुम्हारे ज्ञान को कुंठित करती और दूसरी पंच परमेष्ठी भगवान से, धर्मात्माओं से कनेक्शन काटे। फिर तुम्हें महीनों नहीं आओ, लगेगा ही नहीं हम नहीं आ पाए। और फिर मैंने आकर के हम आ नहीं पाए 1 महीना से, ओहो हमारे कल से आ नहीं पाए, लगेगा ही नहीं कुछ हुआ। झूठ बोला, बिल्कुल झूठ, आया नहीं पाए कि आए नहीं। और वो बहुत दिन हो गए और फलाना हो गया, और मतलब कुछ एहसास ही नहीं। क्योंकि देखो, पानी एक दिन न मिले, रोटी एक दिन न मिले तो कितने विकल्प होते हैं। और सत्समागम महीनों नहीं, हम आ नहीं पाए। क्या करें, वो आ नहीं पा रहे। वो गांव का बनिए बाबा जी सुनाते थे, एक बार भोजन करने पहुंचे, सोचा ना क्या मन आ गया, बैठे, कहा भैया छन्ना कहाँ है, पानी को छन्ना दिखाइए। अब बेचारा घबराया, तो घबराया से बोला, महाराज अगर 6 महीने से नहीं प्यारा तो इतने तेज रोटी कैसे खाएंगे? मैंने बड़ी मजा, 6 महीने से तो नहीं, लगता ही नहीं हमारे घर में छन्ना नहीं, हमारे घर में टीवी नहीं है, जैसा लगा था। हमारे घर में फ्रिज नहीं है, हमारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, हमारे घर में मार्बल नहीं है,
हमारे घर में फलाना नहीं है, ये तो सब लगता है। हमारे घर में साधर्मियों प्रेम, परस्पर में प्रेम नहीं है, ये नहीं लगता। हमारे घर में भगवंतों के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं है, गुरुजनों का आदर दान पुण्य नहीं है, ये नहीं लगता। ये है मोह की पराकाष्ठा। माने तीव्र मोह में मोह जैसा लगता ही नहीं है, गलती नहीं लगती। यह तीव्र मोह। हमारी क्या गलती, हम क्या करें बता, आप बता दो। और मानेगा है नहीं बताए तो हाँ, और कहेगा आप बताए तो भैया कर्म के उदय से मत घबरा, ये पाप के उदय से घबराता है। कर्म के बंध रूप परिणाम, कर्माश्रम के निमित्त रूप जो परिणाम है तुम्हारे ना, उन परिणामों से भी घबराओ मत, सावधान हो। अगर सावधान होगे तो भी कर्म परिणाम नहीं होंगे, कर्म तो अपने आप नहीं। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मद